हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित सेठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तंदूरी एक्सप्रेस। और तंदूरी एक्सप्रेस के अंदर हमने एक नया शो शुरू किया है जिसका नाम है स्पॉटलाइट। आज उस स्पॉटलाइट का पहला एपिसोड है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं कोई वीडियो अपडेट नहीं डाल पाया था, कुछ स्वास्थ्य के कारणों की वजह से। लेकिन अब हम दोबारा मैदान में हैं, तो हमारा आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं स्पॉटलाइट को। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ है और जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि इज़राइल और हमास के बीच में जो ये जंग बंदी हुई है, जो ट्रूस हुआ है, उसका वो ट्रूस क्यों हुआ है और उसके पीछे कौन है, इसका सीक्रेट अब आउट हो गया है, सामने आ गया है वो सीक्रेट। जहाँ पर हम लोग आमतौर पर यह समझ रहे थे कि इसके पीछे कतर है, अमेरिका है और तुर्की है, और ये जो देश हैं, सऊदी अरब है, इन लोगों ने मिल बैठ के एक समझौता करवाया है। तो दोस्तों हम सभी लोग बिल्कुल गलत थे, और वो जो सीक्रेट है, वो जो पूरा भेद भरा हुआ है, वो चीज़ बाहर आ गई है। और वो चीज़ क्या है और ये किसने सामने लाई है, तो दोस्तों एक नाम देखिएगा, सुनिएगा। नाम है जलील अब्बास जलानी। अब ये जलील अब्बास जलानी साहब कौन है? ये हैं पाकिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री। तो इन्होंने ये बताया है कि ये जो समझौता हुआ है, ये दरअसल पाकिस्तान के प्रेशर में, पाकिस्तान की एक धमकी के कारण इज़राइल को इतना मजबूर हो गया है कि उसने ये समझौता किया है। तो दोस्तों ये जो जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, बेसिकली उनका कहना है कि पाकिस्तान के दबाव में ही इज़राइल इतना प्रेशर में आ गया कि वो हमास के साथ समझौते के लिए राज़ी हो गया, और हम हर एक इज़राइल के बंदी के बदले में वो 3 लोगों को छोड़ने के लिए भी राज़ी हो गया है। तो ये इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न है। आप सोच रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये जो जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, जो कि पाकिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा कल अपनी सेनेट की ब्रीफिंग में ये बात बताई है। और आज सुबह के अखबारों ने वो जो है पाकिस्तान के जो अखबार हैं, उन्होंने इसको बाकायदा छाप दिया है, और पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर भंगड़े भी डाल रहे हैं। तो बात यह है कि जो जानने वाले जानकार लोग हैं कि आखिर पाकिस्तान ने क्या धमकी दी होगी या क्या धमकी दी है इज़राइल को, जिसकी वजह से इज़राइल इस समझौते के लिए राज़ी हो गए। दोस्तों हंसिए मत, मेरी खुद की हंसी निकल रही है इस बात को कहते हुए, परंतु बात यह है कि कहने वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इज़राइल को जो धमकी दी है वो है कि अगर इज़राइल इस समझौते के लिए नहीं माना तो पाकिस्तान ने पिछले 40 दिनों में मेहनत करके उस अपना जो न्यूक्लियर बम है उसके पुर्जे वगैरह जोड़ के, क्योंकि उसको जोड़ने में लगभग 40-45 दिन का समय लग गया है पाकिस्तान को, तो वो उसने 40 दिनों में अपना चालीसा करके एक न्यूक्लियर बम इकट्ठा कर लिया है, और उसने उस न्यूक्लियर बम की इज़राइल को धमकी दी है। तो क्या धमकी पाकिस्तान ने ये दी थी इज़राइल को कि वो न्यूक्लियर बम वो इज़राइल पे मारेगा? तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें ही नहीं हैं जिससे कि पाकिस्तान इज़राइल तक उनका कोई न्यूक्लियर बम गिरा सके। तो पाकिस्तान की धमकी, ऐसा लगता है जो जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये धमकी दी है कि यदि इज़राइल इस जंग बंदी के लिए नहीं माना तो पाकिस्तान ये न्यूक्लियर बम अपने ही सर पे फोड़ लेगा। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान ये न्यूक्लियर बम अपने सर पे फोड़ेगा, और उसकी वजह से जो वायु प्रदूषण होगा और जो लाखों लोग मारे जाएंगे, उनकी मौत का जिम्मेदार इज़राइल होगा। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त पाकिस्तान की धमकी थी। तो उस धमकी के कारण बेचारा इज़राइल जो है वो बिल्कुल डर गया, उसके प्रेशर में आ गया, और उसने हाथ जोड़ के कहा पाकिस्तान से कि बाबा आप लोग अपने सर पे अपना परमाणु बम मत फोड़िएगा, और हम जंग बंदी के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल मैं ये जिलानी साहब जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, इनको एक बड़ा डिसेंट, समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता था, परंतु भंड तो भंड है, और पाकिस्तान के खास करके लाहौर के जो लाहौरी लोग हैं वो इस तरह की
भंड मारने में और मिरासी पुनः करने में बिल्कुल आगे रहते हैं। मिरासी भाइयों से क्षमा चाहता हूं मैं, परंतु वो इस चीज़ के लिए जुगते लगाने में करने में आगे रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो पाकिस्तान की सेनेट के अंदर उन्होंने इस चीज़ के बारे में लोगों को बताया है। और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान के अखबारों ने इस चीज़ को आज सुबह छाप दिया और पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो भी इस चीज़ को मान के इसके ऊपर नाच गाना शुरू कर चुकी है कि पाकिस्तान ने इजराइल को धमकाया है और उस पाकिस्तान की परमाणु धमकी के कारण ये जो है जंग बंदी हुई है। तो दोस्तों, अब आप इसके ऊपर चाहे हंसिए, चाहे जो करना चाहे कीजिए, परंतु ये आज की एक खबर है जो कि जिसका एनालिसिस मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। तो आगे हमारे अगले कार्यक्रम के लिए शाम को एक बार दोबारा आपसे मिलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होने जा रहा है वो ये है कि इस जो इज़राइल हमास का जो युद्ध है, ऑन ए सीरियस नोट, इसका उस जो इलाका है जो सेंट्रल एशिया है या जिसे हम हिंदुस्तान में वेस्ट एशिया कहते हैं, उस पर, पूरी दुनिया पर और इस्लामी जगत पर इसका क्या असर होगा, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आपको ये जो खबर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें आपकी हौसले की, हमें इससे हौसला मिलता है और हमें इसकी आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।